नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभय सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज कनेक्शन। दोस्तों, रविवार को मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट लोकसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री ने लगातार अपना नौवां बजट पेश करते हुए 53.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। इसमें किसान से लेकर जवानों तक के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अगर बजट की बात करें तो इस बजट में सरकार ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है, जबकि दूसरी तरफ शेयर बाजार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा भी किया है। मोदी सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है, जिससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाइयों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पाद से जुड़े कुछ उपकरणों पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। हालांकि बजट में टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और न ही कोई बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफी अहम साबित होगा। वहीं बात करें कि इस बजट में क्या सस्ता होगा, तो आपको बता दें, कपड़ा, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवेयर, चमड़े का सामान और कैंसर शुगर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। साथ ही लिथियम आयन सेल, मोबाइल बैटरियां, सोलर ग्लास, मिक्स्ड गैस, सीएनजी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन और विदेश यात्रा भी सस्ती होगी। जबकि शराब, स्क्रैप और खनिज महंगा हो जाएगा। वहीं सरकार के इस बजट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। विपक्षी दलों ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं और मीडियम वर्ग को बजट में राहत न मिलने की बात कही है। उधर पीएम मोदी ने इससे एक अनोखा बजट बताया है। मोदी ने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान को मजबूत आधार है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं, वो आकांक्षा से भरे हुए भारत के साहसिक, प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। वहीं इस बजट पर कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरों की बचत तेजी से घट रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसान परेशान है, आने वाले ग्लोबल झटके इन सबको नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बजट है जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी से उम्मीद नहीं है तो फिर बजट से क्या उम्मीद करेंगे। आम जनता को निराश किया है। अखिलेश ने कहा कि किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है, यह सिर्फ 5% लोगों के लिए बजट है। वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी हमला बोला है। डिम्पल यादव ने कहा कि शायद कोई चुनाव नहीं है, तभी सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया है। उधर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री ने 85 मिनट का भाषण दिया, लेकिन एक बार भी पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट किसान
युवाओं और रोजगार सृजन को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। किसी समुदाय के लिए कोई समाधान नहीं दिया गया है। यह बजट आधारहीन है और इसमें कोई दृष्टिकोण भी नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बजट विकसित भारत की राह आसान बनाएगा या मिडिल क्लास की उम्मीदें फिर अधूरी रह जाएंगी। फिलहाल आप मोदी सरकार के इस बजट को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। मैं हूं अभय सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ कनेक्शन। धन्यवाद।